रफ्तार और कुछ मजीद खबरें आपको बताते हैं। और बात करते हैं सरहद पर, क्योंकि सरहद पर भारत और पाकिस्तान क्या कुछ कर रहा है गुज़श्ता कई महीनों से आपके सामने है। लेकिन अंदर की खबर यह कि एससीओ इजलास के बाद बर्फ पिघलना शुरू हो गई है। और एससीओ इजलास जो गोवा के अंदर हुआ था, जिसमें वज़ीर खारजा आपस में मिले थे, उसके बाद ही बड़ी खबर सामने आई है कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों से कि अब एससीओ गोवा समिट के बाद कैदियों की रिहाई का सिलसिला शुरू हो गया है। और पाकिस्तान की तरफ से कल रात देर गए 200 मछुआरों को रिहा कर दिया गया है। अटारी वाघा बॉर्डर से उन्हें मुल्क रवाना कर दिया गया है। तमाम तर लोग जो पाकिस्तान के अंदर ये 200 मछुआरे थे, कैद थे, पिछले कई सालों से कैद पाबंदियां बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन रात देर गए उन्हें भारतीय हुक्काम के हवाले कर दिया है। और माहीगीरों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब उनकी किश्तियां मुबैना तौर पर बहीरे अरब में उस इलाके के अंदर चली गई थी जो पाकिस्तान अपना इलाका मान रहा है। अरब सी के अंदर, बहीरे अरब के अंदर यह मामला सामने आया था और मछुआरों की गिरफ्तारियां हुई थी, माहीगीरों की गिरफ्तारियां हुई थी। और अब दोनों मुल्कों के बीच अगर बराह रास्त कोई मुज़ाकरात नहीं है, लीडरशिप की कोई मुज़ाकरात नहीं है, लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पर काम अंदर से किया जा रहा है। और दोनों मुल्कों के जेलों के अंदर एक दूसरे के कैदियों का फरिश्त का तबादला भी हुआ है और अब आहिस्ता आहिस्ता करके उनकी रिहाइयों का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। पाकिस्तान ने पहले ही इस बात का खुलासा पेश किया था कि उनके जेलों के अंदर काफी माहीगीर कैद है और उनकी रिहाई का सिलसिला शुरू होगा। पहले बैच में जब एससीओ का इजलास खत्म हुआ था तो शाम को माहीगीरों को छोड़ा गया था और यह दूसरा पड़ाव है जब माहीगीरों की रिहाई का हुक्म पाकिस्तान की तरफ से दिया गया। और 200 के करीब माहीगीर फिशरमैन जो है उन्हें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ज्वाइंट चेक पोस्ट जो अटारी वाघा पर है वहां पर उनके सुपुर्द कर दिया गया और रात देर गए उन्होंने वापस मुल्क के अंदर कदम रख दिया है। तमाम तर लोग जो है उन्हें इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट दिया गया था इंडियन हाई कमीशन की तरफ से इस्लामाबाद के अंदर, तब जाकर उन्होंने वाघा के रास्ते से वापसी इख्तियार कर ली है। और यह माना जा रहा कि अगर बहीरे अरब के अंदर ये पकड़े गए माहीगीरों की रिहाई है, इसके बाद मजीद लोगों की भी रिहाई हो सकती है। ताहम एक तरफ से रिहाई हो रही है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान की पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट अगर सही तौर पर अभी काम नहीं कर पा रही है, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल्स कहीं ना कहीं अपना काम कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके जो दूरियां हैं वो एक दिन नजदीकियों में भी तब्दील हो सकती है। इस तरीके का कुछ सियासी पंडित अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान के अंदर भी जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं और भारत के अंदर भी चुनाव है और इस दौरान 2024 के अंदर या 23 में तो मुमकिन ही नहीं, 24 के आखिर पर कहीं दोनों मुल्कों के सरबराहान एक दूसरे से मिलें, बात करें, इस तरीके का इम्कान लगाया जा रहा था। फिलहाल 2 साल का इंतजार, उस फोटो सेशन के लिए आप इंतजार कीजिएगा सियासी पंडितों के हिसाब से। लेकिन फिलहाल एससीओ के कामयाब समिट के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्तों में थोड़ी सी गर्माहट है। पाकिस्तान की तरफ से 200 माहीगीरों की रिहाई का ऐलान कर दिया गया दोबारा और कल रात देर गए वाघा सरहद से ये दोनों 200 माहीगीर जो है भारत पहुंचे हैं और भारत के अंदर उनका इस्तकबाल भी किया गया है। तो ये थी जनाब खबर एससीओ समिट के बाद भारत पाकिस्तान